इस सप्ताह हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आ रहा है और ऐसे में गणपति बप्पा का आशीर्वाद कुछ राशियों के जीवन में बेहद ही सुखद रूप से पड़ने वाला है। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि सभी राशियों के लिए आने वाला ये सप्ताह कैसा रहेगा। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए ये समय अनुकूल रहने वाला है। आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और अपने कार्यों को पूरे उत्साह से संपन्न करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को उच्च अधिकारियों से सराहना मिलने की संभावना है। व्यापार में निवेश करना चाहें तो ये समय आपके लिए लाभकारी रहेगा, इसलिए सोच समझकर ही निर्णय लें। परिवार में किसी बड़े सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी हो सकती है। आपसी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन अहंकार की वजह से तकरार भी हो सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना है। छात्रों के लिए समय अच्छा है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रगति मिलेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, बस खान पान पर आपको ध्यान देना है। उपाय के तौर पर आपको रोजाना सुबह सूरज को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना चाहिए। वृषभ राशि वालों को धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन संयम से कार्य करने पर सब कुछ नियंत्रण में रहेगा। किसी सहयोगी से वैचारिक मतभेद भी संभव है, इसलिए वाणी में विनम्रता आपको रखनी है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। भाई बहनों के साथ अच्छे पल बिताएंगे और कुछ बातों को लेकर भ्रम की स्थिति भी रह सकती है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति कंट्रोल में रहेगी। बस इस समय बातों में स्पष्टता आपको रखनी है। छात्र वर्ग को पढ़ाई में अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी। उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह तरक्की और नई शुरुआत के योग लेकर आ रहा है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस सप्ताह अच्छी खबर मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में नए प्रस्ताव मिलेंगे और वरिष्ठों से सराहना आपको प्राप्त होगी। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। संबंधों में नयापन और गहराई आएगी। इस समय के दौरान अविवाहितों के विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। आर्थिक रूप से भी समय मजबूत है, लेकिन फिजूल खर्ची से आपको बचना है। यात्रा के योग बन रहे हैं, जो लाभकारी आपके लिए हो सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाना चाहिए और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह मानसिक उतार चढ़ाव वाला रहेगा। आपको भावुकता के अधीन निर्णय लेने से बचना है, खासकर धन या रिश्तों के मामले में। कार्य क्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन कोई नया प्रोजेक्ट मिलने की संभावना नजर आ रही है। अगर आप साझेदारी में काम करते हैं तो पारदर्शिता जरूरी है। पारिवारिक मामलों में थोड़ी उलझन रहेगी, लेकिन आपसी समझ से समाधान संभव है। प्रेम संबंधों में दूरी बढ़ सकती है, खुलकर आपको बात करनी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क आपको रहना है, खासकर पेट और मानसिक तनाव से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको रोजाना शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह शुभ रहने वाला है। आपके आत्मबल और निर्णय क्षमता से रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। उच्च पद की आपको प्राप्ति होगी और प्रमोशन के योग बन रहे हैं। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें बड़ा लाभ हो सकता है। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा और मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। संतान सुख प्राप्त हो सकता है और उनकी ओर से घर में कोई शुभ संकेत भी मिल सकता है। पढ़ाई में छात्र अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। घर के लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे और विवाह की संभावनाएं बनेंगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान से आपको बचना है। उपाय के तौर पर आपको रोजाना सूर्य देव को जल देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि के लिए ये सप्ताह थोड़ी सतर्कता बरतने को कह रहा है। कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है और दबाव अधिक रहेगा। हालांकि आप अपने कौशल से परिस्थितियों को संभाल लेंगे। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो समय ठीक है, लेकिन कोई बड़ा धन आपको कहीं निवेश में नहीं लगाना। पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है। प्रेम संबंधों में पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत होगी। यात्रा संभव है, लेकिन अधिक लाभ नहीं मिलेगा। उपाय के तौर पर आपको बुधवार के दिन गणपति जी को मोदक का भोग लगाना चाहिए और हरी मूंग का दान करना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह कुछ कामों के चलते संतुलन बनाए रखने की बात कह रहा है। काम के लिहाज से आपके विचारों और योजनाओं को देखा और समझा जाएगा। कुछ जिम्मेदारियां अचानक से एक साथ आ सकती हैं, जिससे थकावट आप महसूस करेंगे।
अपने समय और एनर्जी का सही प्रबंधन आपको करना सीखना होगा। आर्थिक मामलों में ये सप्ताह स्थिर रहेगा, लेकिन बकाया धन प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन में आनंद रहेगा, लेकिन किसी परिजन की बात मन को ठेस पहुंचा सकती है। किसी नए रिश्ते की ओर से बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा समय है। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। सप्ताह के दूसरे भाग में कुछ स्थिति अपना असर डाल सकती हैं। उपाय के तौर पर आपको रोजाना माँ लक्ष्मी जी के समक्ष दीपक जलाना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी काबिलियत साबित करने का अवसर मिलेगा, लेकिन किसी साथी से विवाद की स्थिति बन सकती है। संयम और चतुराई से आपको काम लेना है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो समय ठीक है, लेकिन कोई पुराना कर्ज उभर सकता है या अचानक से कोई होने वाला खर्च भी सामने आ सकता है। फैमिली लाइफ में सुधार होगा। विवाह या सगाई के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से पेट या फिर रीढ़ की समस्या आपको हो सकती है। इन चीजों से बचाव के लिए ध्यान और योग करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में सिंदूर अर्पित करना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह विकास और प्रगति का है। नए प्रोजेक्ट्स या फिर अवसर आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। नौकरी बदलने की अगर आप सोच रहे हैं तो आपको अच्छा अवसर मिल सकता है। धन की अच्छी प्राप्ति के योग आपके लिए दिख रहे हैं। पुराने निवेश से लाभ भी हो सकता है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग बनेंगे। मित्रों के साथ कहीं बाहर आप जा सकते हैं। छात्रों के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य में सुधार के लिए लगातार हेल्दी डाइट और डेली रूटीन को आपको फॉलो करना होगा। उपाय के तौर पर आपको रोजाना केसर और हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत को दिखा रहा है। कार्य क्षेत्र में किसी गलतफहमी की वजह से परेशानी हो सकती है, अतः किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले सत्यता परख लें। आर्थिक मामलों में मिला जुला ये समय है। नया निवेश फिलहाल टाल देना ही बेहतर है। परिवार में किसी सदस्य की बात मन को ठेस पहुंचा सकती है। विवाह संबंधी मामलों में देरी हो सकती है, लेकिन धैर्य आपको बरतना है। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि कमर दर्द या नींद की कमी। उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह शुभ संकेत लेकर आ रहा है। रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे और मन में सकारात्मकता बनी रहेगी। नौकरी में प्रमोशन या फिर नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, खासकर तकनीकी या ऑनलाइन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए। परिवार में मेल जोल बढ़ेगा और किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस अत्यधिक भागदौड़ से आपको बचना है। उपाय के तौर पर आपको रोजाना ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मानसिक शांति और आत्म विश्लेषण का है। आप अपने भीतर की आवाज सुनना चाहेंगे और जीवन की दिशा पर विचार करेंगे। कार्य क्षेत्र में धीमी गति बन रही है, पर इस दौरान कोई विशेष उपलब्धि भी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में सुधार होगा, लेकिन बचत की आदत आपको बनानी है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, खासकर संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। छात्रों के लिए समय बेहतरीन है। नई ऊर्जा आएगी और अपने लक्ष्य को आप जान पाएंगे और आने वाले समय में काम को लेकर अच्छे प्रस्ताव आपको मिलेंगे। उपाय के तौर पर आपको रोजाना सुबह भगवान विष्णु को जल और तुलसी अर्पित करनी चाहिए। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।